नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में फिर लाभ आया हूं। मैं बाड़ी का अमित यादव जनता के बीच में जनता की आवाज़ को बनकर आया हूं। हमारे साथ हैं बाड़ी के पूर्व विधायक, लगातार जनता के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 का आगमन हो चुका है। कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टिकटों का बंटवारा भी हो चुका है। अब पूरे भारत की नज़र राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर है। हमारे साथ हैं बाड़ी से पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल वर्मा जी, बलवीर राणा जी। उनसे पूछेंगे उनकी क्या कार्य योजना है, वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किन मुद्दों पर बाड़ी को चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्योंकि उनका जनता से सीधा जुड़ाव है। अनिल जी पूछिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर से। बाड़ी से इन्होंने 3 बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, पहली बार चुनाव जीते थे। वर्तमान में इनका सामना कांग्रेस से, जहां विधायक गिरिराज मलिंगा से होना है, वहीं बसपा और अन्य पार्टियां भी ताल ठोक सकती हैं। तो वर्तमान जो पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर हैं, इनसे हम तीखे सवाल भी कर सकते हैं और इनसे पूछ भी लिया है हमने, जो पब्लिक के लिए जनता की आवाज़ के माध्यम से लाइव कवरेज चल रहा है। तो बताएं किस तरीके से जीत दर्ज करोगे जसवंत सिंह जी? देखिए, मेरा पहला मुद्दा ये होगा कि जनता में इस बात का विश्वास पैदा करना कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो भय का माहौल बना रखा है, बना रखा था और आगे भी उनको जो भय है, एक तो जनता के दिल से और मन से मुझे ये निकालना है। दूसरा, विकास। अब विकास की बात वर्तमान एमएलए करते हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बता दूं, कोई विकास बाड़ी के अंदर नहीं हुआ है। जो कुछ भी काम हुए हैं, मेरे को कहाँ से पैसे मिलेगा, इस बाईपास से मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं ज़मीन खरीद लूँ उसका मुआवजा मुझे मिलेगा, इस बाईपास से मैक्सिमम लाभ कैसे उठाऊं, इसके अलावा वर्तमान विधायक ने दूसरा कोई काम नहीं किया। अगर किसी भी विभाग का कोई टेंडर होता है, ऐसी एक्शन एईएन घर पे बुला लिए जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुनता नहीं है। छूट दे रखी है गहलोत साहब ने कि मेरे खेमे के जो एमएलए हैं, मेरी सीट बचानी है, तो इनको हर कीमत पर खुश रखना है। अपने ओएसडी से कह रखी है, प्रत्येक मंत्री से कह रखी है, और यहाँ एक तरह से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो गहलोत साहब के खेमे के एमएलए हैं, सबको सीएम बना रखा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके लगातार इस बाड़ी की धरती पर अन्याय हो रहे हैं और विकास के नाम पर लूट के अलावा दूसरा कोई काम आज तक नहीं हुआ है। जनता उस समय का इंतजार कर रही है कि वो समय कब आएगा जब आचार संहिता लगे। वर्तमान एमएलए कहते हैं कि मैं जानता हूँ, अंग्रेजी में कहावत है कि पैसा ईश्वर नहीं है पर ईश्वर से कम नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये दूंगा, मेरी ज़रूरत क्या है खुशामद करने की, मेरी ज़रूरत क्या है विकास करने की। पैसा दूंगा, गरीब तबका यहाँ ज़्यादा बचता है, पैसे दूंगा। चुनाव पहले भी इसी तरह से मैंने जीता, फिर जीतूंगा। लेकिन जनता को ये पता है कि ये जो पैसा बांटेगा, वो पैसा हमारे ही विकास का कमाया हुआ पैसा है। और 5,000 वोट भी, अगर 5,000 रुपया पर वोट अगर ये देते हैं, तो 1,000 रुपये साल आते हैं। एक दिन के 3.25 रुपये मिलते हैं। 3.25 रुपये में हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। 3.25 रुपये में हम बहुमूल्य वोट को किसी भी भाव नहीं देंगे। हम जानते हैं कि 5,000 रुपये की कीमत बहुत है, लेकिन 5 वर्ष उस 5,000 के पीछे अपने विकास कार्य ठप होना, अन्याय अत्याचार हो, एमएलए साहब के पास जाएं, एक ही बात कहते हैं कि तुमने पैसे से वोट दिया है। हमें यह सबक मिल चुका है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इनका कहना है कि जनता इस बार जागरूक रहेगी, पैसा ले भी सकती है, नहीं भी लेगी, लेकिन वोट बीजेपी को देगी। अब हमारे साथ अमित यादव जी पूछेंगे कि जसवंत सिंह को लेकर की क्या विधायक जी, पूर्व विधायक जी, जनता के बीच में एक आवाज़ है कि अब की बार पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा आडंबर बाड़ी विधानसभा को लेकर एक असमंजस है, क्योंकि बीजेपी की टिकट किन परिस्थितियों में किनको मिलेगी, ये भविष्य के गर्त में है। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये फैसला होने वाला है। क्या बीजेपी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ोगे, ये निश्चित बात है। अगर नहीं देती है तो क्या आपकी मंशा रहेगी? देखो, पहला है ये सर्वोपरि है, पार्टी के निर्णय सर्वोपरि है। आज की जो परिस्थितियां हैं और अब तक की जो परिस्थितियां रही, मैं समझ रहा हूँ
कि जिस तरह के सर्वे लगातार चल रहे हैं, उन सर्वे के आधार पर प्रदेश संगठन जो भी बैठा है सही निर्णय लेगा। और मैं समझ रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को ही टिकट देगी पार्टी जो सामने वाले जो भी अन्याय और अत्याचारी है और जो भी विकास के नाम पर लूट किया है और झूठे मुकदमे प्रत्येक समाज प्रत्येक जाति के लोगों पर लगाए हैं, जिससे टेरराज या भयभीत है। इस व्यक्ति के सामने कौन व्यक्ति होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति का ग्राफ आ रहा है? हमारे सर्वे में नहीं आ रहा है। क्या कोई सेकंड व्यक्ति है? निश्चित तौर पे सर्वे में कोई मेरे से बेटर होगा तो पार्टी उसे टिकट देगी, और देगी तो हम उसके साथ रहेंगे। सर्वे के आधार पर और तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर इनका कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा और नहीं देती है तो समर्थन करूंगा। अमित जी पूछे सवाल। तो आपने ये कह, उनका कह मलंगा जी का ये कहना भी है कि जब जसवंत जी चुनाव लड़ेंगे तब तक मैं चुनाव जीतूंगा। इस उनका जो सारांश है, उनका जो व्याख्यान है, इसको जनता समझ नहीं पा रही है। क्या दोनों के बीच में आपका टाई अप है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, तुम आप जीतते जाओ? ये क्या जनता समझना चाह रही है? इस टाई अप को नहीं समझ पा रही है जनता। ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक भाषा है। मुझे आप बताइए कि राजनीतिक की स्तर की एक लड़ाई, एक द्वेष भावना होती है, प्रतिद्वंदी होता है, कोई मान समरी नहीं होती। जो व्यक्ति मेरे खिलाफ झूठी 302 की FIR करवा रहा है, जो व्यक्ति मुझ पर झूठी 376 का केस लगवा रहा है, ऐसे व्यक्ति से क्या मेरी नूरा कुश्ती हो सकती है? या किसी की भी हो सकती है। उसे पता है कि ये बात कहूँगा मैं तो प्रदेश नेतृत्व शायद ये सुन ले, अरे इसको मत दो टिकट, क्या चक्कर है ये, जब लड़ेगा तभी हारेगा। परिस्थितियों में बहुत अंतर है माननीय। आज की परिस्थितियाँ जो हैं वो और हैं, और आज से पहले जो परिस्थितियाँ थी कुछ और थी। माननीय जो विधायक जी हैं वो उससे कहीं आप ज़्यादा सीनियर हो राजनीति में, हमने भी देखा है, और आप उससे पहले चुनाव लड़ चुके हो। आपके दिल में ये बात नहीं आती है कि ये कभी हमारे साथ नहीं थे, आज वो हमसे MLA बन गए, तो एक दिल में ये अंदर टीस तो आपके रहती होगी, तो कभी हमारे साथ नहीं था, आज हम उनसे पहले थे, आज वो हमसे आगे निकल के, ये दिल की एक बात है, वो जनता भी जानना चाहती है, कहीं दुख तो होता होगा। 50 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है और उससे 30 साल पुराने लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। भाई ये पद की गरिमा है, इसमें ईर्ष्या वाली क्या भावना हो सकती है? मेरे से जूनियर है या मेरे से उम्र में छोटा है, लेकिन अगला आदमी जीत रहा है, विधायक है तो विधायक का तो चाहे प्रतिद्वंदी हो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा भाई। आपकी भाषा हमें ऐसा लग रहा है कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उनके पास। सॉफ्ट कॉर्नर उस पद को है, व्यक्ति को नहीं है। यदि जी आप पूछिए इनसे कुछ और सवाल है। इनका कहना है कि जो भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होगा उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमने जनता की आवाज़ में लाइव कवरेज दिया था। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता बलवीर सिंह जी भी हैं, बलवीर जी हमारे साथ जसवंत जी भी हैं, और एक श्री भगवान शर्मा जी हैं सीमा संदेश से। बताएं बलवीर जी, आपका क्या कहना है? उसी पूछ रहा हूँ, मेरा हो गया, मेरा हो गया, हो जाए मेरा, ठीक है राम। बलवीर जी पूछें। जसवंत जी काफ़ी समय से संपर्क कर रहे हैं और इनका कहना है, क्या चाहते हैं आने वाले समय में चुनाव कौन लड़ेगा, किस तरीके से बीजेपी? पार्टी जिसको भी लड़ाएगी चुनाव, वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी तमाम कार्यकर्ता है, किसी को भी लड़ाएगी उसको वो चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव जीतेगा कार्यकर्ता। आप सभी लोग साथ हैं? सारा साथ है और साथ ही हैं और आगे भी साथ रहेंगे, सारे साथ हैं। पार्टी किसको बनाती है उसके लिए तैयार है सब पार्टी। रैलियों में आपके समाज के लोग मतलब कम दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है? हमारे समाज के लोग एक व्यवसायी लोग हैं और आदमी को अपने व्यवसाय करना है, और सामने वाला जो आज की डेट में जो माननीय है हमारी, वो किसी का भी नुकसान करने में 1 मिनट लगाते हैं, या जो मान लो आज उनका आतंक है, और व्यापारी बेचारा क्या करे, डरे नहीं। तो व्यापारी अपना बैठा हुआ है, आने वाले समय में अपना बैलेट पे अपना बटन दबा के उसका जवाब देगा। और व्यापारी आज अगर उसके साथ जरा भी गलत करता है, आप सबसे छुपा नहीं है कोई भी चीज़, कि तमाम ऐसे केसेस हैं कि किसी ने भी मुंह खोलने की कोशिश करी तो उसका गला दबा दिया गया। आपको तो खुद पता है, नगर पालिका में कोई फॉर्म नहीं भर पाया, कई वार्डों में फॉर्म नहीं भर पाए, कई पंचायत समिति के वार्डों में फॉर्म नहीं भर पाए। तो ये तमाम गुंडागिर्दी है। व्यापारी में कितनी ताकत होती है साहब, अपना व्यापार चलाना है, तो वो व्यापारी इस वजह से सामने नहीं आ पा रहा। वरना व्यापारी की ताकत, एक व्यापारी की ताकत 20 वोट की होती है, पूरी विधानसभा टच में रहती है, विधानसभा पूरा माहौल बाजार से बनता है, और व्यापारी ही इसको पलटेगा। जो मौन रहता है वही बड़ा होता है। विधानसभा की सीट का आंकड़ा यानी हाथ से कमल आएगा, कहना है विष्णु जी का। हमारे साथ रमेश कुशवाहा जी हैं, आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ सर बताइए।
विधानसभा तो के क्षेत्र सर को लेकर क्या विधानसभा में इतना गुंडा राज चल रहा है, शायद हमने तो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं सुना है। जो स्थानीय विधायक है उसके बिना कहने पे किसी गरीब आदमी की रिपोर्ट तक ना है सर थाने पे। इतना माल खड़ा कर रखा है, जनता बिल्कुल मान नहीं है। अब की मैं ये विधायक बिल्कुल 100% बदलेगी जनता, इतना तो मैं जानता हूँ। हमारे साथ प्रधान है, आपकी मन की क्या बात है, जनता कैसे चुनाव बीजेपी की कैसे फतेह हो सकती है? देखो, सभी लोग एक हैं, जो भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं उस सभी ने ये निर्णय कर लिया है कि जिसको टिकट मिल जाएगी उसका साथ देंगे। तो जीत तो निश्चित है। अब इसके आतंक के बारे में बताएं तो किसी से छुपी नहीं है, मेरे से पहले पूरी बातें बता दी गई हैं। कितने इसने अन्याय किए हैं, कितने लोगों को तकलीफ़ दी हैं, प्रशासन का सहारा लेके, विधायक की कमजोरी, उस गहलोत की कमजोरी का फ़ायदा लेके गहलोत साहब के जो जितने आदमी थे उनको सीएम बना दिया था। तो जो अच्छे हैं वो तो अच्छी तरह से चले होंगे, और इन्होंने तो वही किया है जिनकी जो औकात थी। तो अब की निश्चित बदलाव होगा और सारी चीज़ फिर लाइन पाएंगे। देखिए, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने, अतिथियों ने अपनी मन की बात जनता की आवाज़ के माध्यम से रखा है। विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, जल्दी टिकटों का वितरण हो जाएगा। एक सीट बीजेपी गंवाना नहीं जा रही है, हर सीट पर सर्वे हो रहा है, और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, सभी जगह से विधायक, पूर्व विधायक यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस जनता की आवाज़ से एक चीज़ साफ हो गई कि पूर्व विधायक ने साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के संबल के साथ रहेंगे, चाहे उनको टिकट मिले और या ना मिले। अगर मिलती है तो पूरी पार्टी उनका साथ देगी, और हाईकमान, आला कमान अगर किसी को भी भाजपा का टिकट देता है तो वो सभी लोग उस झंडे के नीचे अपना काम करेंगे, और निश्चित तौर पर बाड़ी विधानसभा से वो कमल खिलाएंगे। ये लोग ये समझ रहे हो कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, मुझे लगता है इस जनता की आवाज़ के माध्यम से कि यहाँ आमने सामने की टक्कर है। नमस्कार, बाड़ी की जनता की आवाज़ के बीच में मैं आपका अमित यादव।